नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो मैं इसमें आपको लगभग 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप अगर अपने जहन में उतारेंगे, आप उनको पूरा करेंगे और मेरी बातों पर विशेष करके ध्यान देंगे तो आपको लाइफ में कभी भी पाइल्स नहीं हो सकती है, जिसको हम हिंदी में बवासीर बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको पाइल्स या फिर हेमराइड्स बोलते हैं। अब ये दो कैटेगरी के होते हैं जनरली देखा जाए तो, एक ब्लीडिंग होते हैं, एक नॉन ब्लीडिंग होते हैं। जिनमें से ब्लड आता है उनको हम ब्लीडिंग बोलते हैं कि खून आ रहा है। सेकंड जो है बादी बवासीर, जिनमें से खून नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये इंटरनल और इंटरमीडिएट और एक्सटर्नल, ये 3 कैटेगरी के और होते हैं। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ के हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से पाइल्स ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, कोई ये बाहर की बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर से आप जा रही है जिसकी वजह से आपको पाइल्स होते हैं। खास करके जब आपका पेट वाला सिस्टम खराब होता है, आपका गैस्ट्रिक सिस्टम खराब होता है, आपको कंटिन्यू में लंबे समय से कब्ज चल रही है, आपका पेट खराब रह रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंटों के अंदर हम देखते हैं तो आने वाले समय में उनको कब्ज के बाद पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मैं कॉमन चीज़ें नहीं, थोड़ी अनकॉमन चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले कि आपको कंटिन्यू में खड़े नहीं रहना है। आपकी जॉब इस तरीके से है कि आपको 7-8 घंटे लगातार खड़े ही रहना पड़ रहा है, तो आप इसमें कोशिश कीजिए कि आप बीच में ब्रेक लेके 1-आध घंटा खड़े होकर थोड़ी देर आप बैठ जाइए। सेकंड, जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी अगर इनएक्टिव है और आपको समस्या ये आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि नीचे ब्लड फ्लो बंद हो सकता है या फिर ब्लड फ्लो जब आप जोर लगाते हैं तब बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो रेक्टल वेन्स हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आपको लगातार में एक ही पोजीशन पे नहीं रहना है, आपको खड़े नहीं रहना है कंटिन्यू में, आपको कंटिन्यू में बैठे नहीं रहना है। ठीक है, अगली चीज़ है आपको अपनी ओबेसिटी कंट्रोल करके चलनी है। अगर आप मोटे होते जा रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को बैलेंस रखें, ना ही आप ज़्यादा मोटे हों और ना ही आप पतले हों। ठीक है, काफ़ी इजी है ये वाली चीज़ भी। नंबर 3 है, आपको कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी है, आप उसको अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी काफ़ी बुरी चीज़ होती है जो हमारे पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ाती है और उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं कॉफ़ी पीने से। तो कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो रहा है, अच्छा कॉफ़ी पी लेना, ब्लड प्रेशर लो है कॉफ़ी पी लेना। भाई ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसके लिए और भी काफ़ी तरह के सॉल्यूशन है, कई तरह के सॉल्यूशन है, तो आप उनको फॉलो कीजिए, ना कि आप कॉफ़ी पीजिए। ठीक है, तो कैफीन की मात्रा इसके अंदर होती है और ये हमारे पेट को खराब करने की क्षमता रखती है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने की क्षमता रखती है, और कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू में रहता है तो जाके पाइल्स की समस्या हो सकती है। काफ़ी अच्छी चीज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी लोग शराब के साथ मीट यूज़ करते हैं। जिस दिन वो ड्रिंक करते हैं वो साथ में मीट खाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना है। इस तरह के मैं बहुत सारे पेशेंट देख चुका हूँ अब तक, जो लोग शराब के साथ मीट यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के अंदर ये समस्या मोस्टली देखी जाती है कि उनको अगले 2-3 दिन तक उनको स्टूल में, उनको जो लैट्रिन में है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके जब वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं तो उनके अंदर ये समस्या बन जाती है और जाके वो क्रोनिक पाइल्स में डेवलप हो जाती है। तो आपको कभी भी शराब के साथ मीट यूज़ नहीं करना है। अगला है दोस्तों इसके अंदर कि आपको अपने शरीर के हिसाब से, आपकी जो बॉडी है उसी हिसाब से आपको खाना खाना है। सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से फॉलो करनी है। जैसे कि अगर आपकी पित्त प्रकृति है, जैसे आयुर्वेदिक के हिसाब से बात, पित्त, कफ 3 कैटेगरीज होती हैं, और आपकी पित्त प्रकृति है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। आपको स्पाइसी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको अगर बात का रोग है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, आपका पेट खराब रहता है तो मोस्टली केसेस में हम देखते हैं तो पित्त प्रकृति की वजह से प्रॉब्लम रहती है। तो आपको खाना बिल्कुल साधारण खाना है, नॉर्मल ही आपको खाना है, और जो फाइबर वाली चीज़ें हैं उनको आपको ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर कि आपको हमेशा अपना पेट साफ रखना है। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको चाहे सुबह में आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है डेली में, सुबह में ठंड में उठ के आप उसको कीजिए। आपको चाहे डेली अमरूद खाने पड़ रहे हैं, आप उसको खाइए। आपका पेट इन सारी चीज़ों से साफ़ नहीं हो रहा है तो आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, आप उसको बीच बीच में लेते रहिए। मेडिसिन का एडिक्शन काफ़ी बुरा होता है, खास करके जो पेट साफ करने वाली मेडिसिन होती हैं। लिखा होता है, ऐड ऐसा बना हुआ है कि इसकी आदत नहीं लगती है, लेकिन मैं ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो पेट सफ़ा चूरन खा रहे हैं और वो एक दिन भी अगर छोड़ देते हैं, पिछले 1 साल से 1.5 साल से खा रहे हैं, एक दिन भी छोड़ देते हैं तो उनका पेट साफ होता ही नहीं है, उसको खाना पड़ता है। तो ये हैबिट नहीं, एडिक्शन नहीं, तो और क्या है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मेडिसिन को छोड़ के पहले आप जो नेचुरल चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़ हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। जो घरेलू उपाय हैं आप उनको यूज़ कीजिए।
ठीक है, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। जैसे कि आप अमरूद यूज़ कीजिए, काला नमक लगा के यूज़ कीजिए, आप पपीता यूज़ कीजिए, काला नमक लगा के यूज़ कीजिए। नुकसानदायक चीज़ें नहीं है, आप उसको कंटिन्यू में भी ले सकते हैं और उसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ना ही उसका कोई ऐसा एडिक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ है कि आपको अपना पेट साफ रखना है किसी भी कीमत पे। आपका अगर पेट साफ रहेगा तो आपको ये बीमारी, पाइल्स नाम की जो बीमारी है, जो बवासीर नाम की बीमारी है, ये आपको नहीं होगी। ठीक है, अगली और लास्ट कंडीशन है दोस्तों इसमें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको लैट्रिन में जोर नहीं लगाना है। काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ड्राई स्टूल रहती है, खुशक रहता है उनका बिल्कुल सिस्टम, तो काफ़ी सारा जोर लगा देते हैं लैट्रिन में। मतलब बैठे रहते हैं 20 मिनट 25 मिनट और वो जोर लगाते हैं तो उनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न यही है, जो हमारी रेक्टल वेन्स हैं वो वहाँ पे बढ़ी हुई पड़ी हैं, उनका साइज बढ़ा हुआ है, जैसे उन पर प्रेशर पड़ता है वो फट जाती है और उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन भी पेशेंट जोर लगाता है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए साथ में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो एज ए लैक्सेटिव दी जाती हैं कि पेशेंट साथ में जोर न लगाए। जो इस तरह के केसेस होते हैं उनमें लैक्सेटिव मेडिसिन इसी वजह से दी जाती है कि पेशेंट को स्टूल हार्ड ना आए, पेशेंट जोर न लगाए और जो रेक्टल वेन्स है वो धीरे धीरे करके भरती रहें और वो जाके एक समय पे ऐसा हो कि अगर पेशेंट जोर भी लगा रहा है तो उसको ये समस्या ना हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके लाइफ स्टाइल पे, आप किस तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि पेट का सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन का जो सिस्टम है, ये हमारे रहने सहने और जो हम खा पी रहे हैं सारी उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। और आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। काफ़ी लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, फिर डे शिफ्ट होती है, तो देखते हैं तो ऐसे आने वाले समय में इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह की देखने को मिलती है। खास करके ऐसे लोगों को डायबिटीज़ भी हो जाती है क्योंकि उनका शेड्यूल बैलेंस नहीं चल रहा है। 7 दिन उनको ऐसे जाना पड़ रहा है, 7 दिन ऐसे जाना पड़ रहा है, तो उनका पेट का सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है, खाने पीने का सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है, नींद का सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है। तो कई तरह के सिस्टम उनके चेंज हो जाते हैं। 7 दिन के लिए बॉडी इस तरीके से है, 7 दिन के लिए बॉडी इस तरीके से है, तो इस तरह की समस्याएं पेशेंटों को हो जाती हैं। चलिए, जॉब वालों के लिए है ये तो मजबूरी है, लेकिन काफ़ी लोग अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं सेडेंटरी लाइफ में कि केवल पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं, रात में भी रहते हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह को 9 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे, अभी तो खैर नहीं हुआ क्योंकि यंग एज के ही लड़के हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, तो धीरे धीरे आने वाले समय में उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेट की प्रॉब्लम होगी, भूख लगनी बंद हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा और बाद में जाके उनको पाइल्स हो सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली मैं आसपास में और जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स हैं मैं देखता हूँ 20 साल 25 साल की एज है और उनको क्रॉनिक पाइल्स हो चुका है, लगभग 3 साल से उनको पाइल्स है। तो बाद में जाके उनको सर्जरी करवानी पड़ती है जब वो ट्रीटमेंट से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं सारी इन चीज़ों को करने से होती हैं। आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, पेट को साफ रखिए, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।